महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों को करेंगे संबोधित। सबसे पहले दोपहर 12 बजे चेंबूर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बटोगे तो कटोगे पर बयान उनकी कमजोरी दिखाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। नागपुर समेत कई जनसभाएं करेंगे। सुप्रिया सुले का आरक्षण पर बड़ा बयान। कहा, जो सरकार मराठा, धनगर, मुस्लिम और लियांगत के आरक्षण के लिए बिल लाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का वीडियो शूट कर पूछा, क्या कभी देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर्स की चेकिंग की गई? महाराष्ट्र की रैली में हरियाणा के सीएम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, तुष्टीकरण और भेदभाव वाली राजनीति की माहिर है कांग्रेस। श्रीकांत शिंदे का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, एमवीए के आश्वासनों पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में लोगों को धोखा दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, चुनाव आयोग को बीजेपी के वोट जिहाद वाले बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक है तो सेफ है पर सेट किया एजेंडा। मुंबई के सभी अखबारों में छपवाए नारे। बीजेपी के विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। दर्ज करवाई बीजेपी के खिलाफ शिकायत। रांची में अमित शाह का जेएमएम और विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, आदिवासियों को विपक्ष समझता है सिर्फ वोट बैंक, एनडीए करती है सम्मान। हेमंत विश्व शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, 10 महीने में उन्हें एक बार भी राम मंदिर जाने का ख्याल क्यों नहीं आया? झारखंड की रैली से योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, जो रुपए गरीबों के खाते में जाने चाहिए थे वो जेएमएम और उनके सहयोगी दल के नेताओं के घरों से मिल रहे हैं। रांची में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में सुरक्षा लापरवाही पर रक्षा मंत्री ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र। चुनाव आयोग से की लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता। राहुल और खड़गे के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर हमले लगातार जारी रखे हैं। कहा, कटेंगे तो बटेंगे जिसे बयान सिर्फ आतंकवादी ही दे सकते हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राकेश त्रिपाठी बोले, संतों से नफरत करने वाले लोग आतंकियों से हमदर्दी रखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का खड़गे पर बड़ा पलटवार। कहा, उनके बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस गेरुआ पहनने वालों को आतंकवादी समझती है। सीएम योगी का बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं पर फिर बयान। कहा, हमें तमाशबीन नहीं, निर्णायक भूमिका निभानी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बड़े स्तर पर टिकट काटने के दिए संकेत। कहा, इस बार बहुत सोच समझ कर देंगे टिकट। दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। हरीश खुराना बोले, चुनाव से पहले केजरीवाल ने मान ली है हार। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया पर मंडरा रहे तीसरे विश्व युद्ध के बादल, लेकिन विश्व कल्याण में हिंदुत्व का विशेष महत्व। वक्फ बोर्ड मामले में मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बड़ी चेतावनी। कहा, बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले, मुसलमानों को सिर्फ भड़काता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इससे कर देना चाहिए बैन। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का विवादास्पद बयान। कहा, सरकार एहसान माने हमारा कि पाकिस्तान को छोटा कर दिया। अगर सारे मुसलमान वहां पर जाते तो लखनऊ तक होगा पाकिस्तान। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा, नौजवानों को हमने रोक रखा है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। शहजाद पूनेवाला ने कहा, कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान या भड़काऊ भाईजान। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी एलिमेंट्स के बीच कनेक्शन पर न्यूज 18 इंडिया का बड़ा खुलासा। खालिस्तानियों ने ट्रूडो सरकार को जमकर दिया चंदा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी अयोध्या राम मंदिर पर हमले की धमकी। कहा, 16 और 17 नवंबर को अयोध्या में होगी हिंसा। गुजरात के वडोदरा में आईओसीएल में दोबारा हुआ ब्लास्ट। एक फायर कर्मी की मौत। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यूपीपीएससी की आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में करवाने के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी।
यूपीएससी की परीक्षाओं पर आयोग का बयान, कहा गड़बड़ी रोकने के लिए उठाए कदम। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई।